अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। आज हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, तो इसमें डेसिमल्स को आपने कंपेयर करने हैं। पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल में डिजिट्स आते हैं वो सारे इसके फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला डेसिमल है वो है 0.4, दूसरा 0.5। तो इनमें से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है ये आपने बताना है, और जो छोटा है उसको भी आपने बताना है, जो इक्वल है वो भी बताना है। तो 0.4 इज़ लेस देन फ्रॉम 0.5। 0.5 जो है वो बड़ा नंबर है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट को ख़त्म करके एलसीएम लें और फिर देखें आपके पास जो है वो एक 4 आ जाएगा और एक 5। मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 0.4 और लेस देन 0.5 ये मैंने लिख दिया है। मेरे हिसाब से तो ये 4 जो है वो छोटा ही नंबर है, यानी 0.4। अब आपको भी मैं ये प्रूव करके बता देती हूँ। पॉइंट की जगह पे आप 1 लिखें और 4 की जगह पे 0। इस तरह से पॉइंट की जगह पे 1 और 5 की जगह पे 0। 10 से ख़त्म हो गया और 4 इज़ लेस देन 5। ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आ गया है। ठीक है जी। इसी तरह से आप 1.3 और 1.6 को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप पॉइंट से पहले जो डिजिट मौजूद है, जिसे होल नंबर कहा जा सकता है, ये कहा जाता है, तो आप पहले उसको कंपेयर करें। हम होल नंबर को देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ये तो इक्वल आ गया। अब हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो 0.3 जो है वो छोटा है 0.6 से, तो हम लिख सकते हैं 1.3 लेस देन 1.6। ठीक है जी। इसी तरह से 34.56 और 35.66। तो जो बड़ा नंबर है, यानी सबसे पहले होल नंबर को देखें, ये 34 है, ये 35 है, तो 35.66 जो है वो बड़ा नंबर है आपके पास। 6.67 और 6.69 ये भी बड़ा नंबर है। 0.45 दोनों इक्वल हैं। 23.12 और 51.31 ये आपके पास बड़ा नंबर है। 51.31। 71.20 आप ये देखेंगे 71.2 है आपके पास, और ये 71.02 है। ये एक छोटा नंबर, ये छोटा नंबर है और ये इससे बड़ा नंबर है। इसकी वजह क्या है, ये 0.02 है और ये 71.20 है। ठीक है, ये देखें, ये वाला नंबर जो है ये आप इसे ग्रेटर देन कहेंगे, यानी 71.2 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम ग्रेटर देन 71.02। ठीक है जी। ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व करने हैं। साइन पुट कर लें। होप सो कि आपको समझ आ गई। अब इंशाल्लाह ये मज़ीद कोई आपको इशू हुआ तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर करूँगी, आपने वो कमेंट में पूछ लेना। अब वो कह रहे हैं राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में क्या होता है, छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके होल नंबर्स को चेक कीजिए। होल नंबर यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है। सिंपली आप इनको अरेंज कर लीजिए। 7.2 ये असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, 7.2 नेक्स्ट आपके पास है 9.4, नेक्स्ट आपके पास है 10.8, नेक्स्ट आपके पास है 12.4, नेक्स्ट आपके पास है 18.2। ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें कि ये इसका होल नंबर 8 8 8 8 8 8। अब आपने क्या करना है, इसके फ्रैक्शनल पार्ट को आपने कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा जो फ्रैक्शनल पार्ट इसका मौजूद है वो है 0.05। ठीक है जी, 0.05 यानी 8.05 सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद आपके पास जो उससे बड़ा नंबर आएगा वो है 8.06। फिर उसके बाद उससे जो बड़ा नंबर है आपके पास वो है 8.5, यानी 5 के बाद आप पॉइंट जब लग जाता है किसी भी नंबर के साथ तो उसके आगे आप जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें। अब यहाँ पे 8.5 है, तो इसका ये मतलब यही है कि इसके बाद ज़ीरो लग जाएगा या लग सकता है। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास उससे नेक्स्ट जो नंबर है वो है 8.51, फिर 8.52, फिर 8.56। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखे गए हैं सारे। ठीक है जी, इनको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे भी आप देखें इनका फ्रैक्शनल पार्ट, पहले ये 3 होल नंबर देखें 3 3
333। इसमें भी सारा जो होल नंबर है वो सेम है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसकी फ्रैक्शनल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखना है कि छोटा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कौन सा है। वो है हमारे पास 0.04। ठीक है जी, 0.04 छोटा है जबकि 0.4 बड़ा है, ये ज़हन में रखिएगा। ओके, 3.04। उसके बाद हमारे पास है 3.04 और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3.14। ओके, 3.14। उसके बाद है 3.4। उसके बाद है 3.45। उसके बाद 3.54। उसके बाद 3.55। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यहाँ पे देखें 9999999 फ्रैक्शनल पार्ट में अब कंपैरिजन होगा क्योंकि होल नंबर सेम है। तो अब यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो है 9.05। ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए 9.05 और इसके बाद हमारे पास है 9.09। 9.09 ये आ गया। उसके बाद जो इससे बड़ा नंबर है हमारे पास 9.09 के बाद तो वो है 9.45। आप हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ 45 है, यहाँ सिर्फ 5 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट लग जाता है तो आगे 0 लग जाएगा। ये 50 हो गया, यानी 50 हो गया और ये 45 है। तो 45 छोटा नंबर है 50 से। अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो है 9.5। ओके जी, अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो है 9.52 और फिर है 9.55। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको लिख लेना है और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है उसमें हम करते हैं बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले होल नंबर देखें, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है। तो देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, चेक कीजिए। अब ये 2 वाले तो छोटे नंबर हैं क्योंकि ये होल नंबर 3 से छोटा है। अब 3 वाले जो हैं उनमें फ्रैक्शनल पार्ट आप देखिए कि सबसे बड़ा फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है उसका, वो है 3.81। तो लिखिए 3.81, फिर 3.31, फिर 3.01। अब 2 में कंपैरिजन कीजिए तो इसमें बड़ा नंबर 2.51 एंड 2.47। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सारे होल नंबर जो हैं वो सेम तो नहीं है। यहाँ पे ये 0 जो है वो 0.31 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा नंबर हम यहाँ पे देखेंगे वो कौन सा है, वो है हमारे पास 4.68। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है 4.32, फिर है 4.31, फिर क्या है 4.23, फिर क्या है हमारे पास 0.31। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे भी सारे होल नंबर सेम हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा, वो है 6.77। फिर आपके पास आ गया 6.60, फिर आपके पास आ गया 6.33, फिर आपके पास 6.31 एंड 6. फिर आपके पास आ जाता है 21। ये आपका जी आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास होल नंबर 11111। ठीक है जी, बस अब फ्रैक्शन पार्ट को कंपेयर कीजिए 1.62, 1.60, 1.66। सबसे बड़ा नंबर है 1.66। फिर आपके पास आ जाता है 1.62, फिर 1.61 एंड नेक्स्ट है आपके पास 1.60 एंड नेक्स्ट है 1.03। इट्स योर आंसर। होप सो के आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। बच्चों अगर ना समझ आए तो फ्रैंकली आप कमेंट में आस्क कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ आया और कौन सा नहीं। इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।